हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर हम दूसरे को डिस्कस करने वाले हैं। और आज का प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि हमारा 23 अगस्त का जो है कि सेकेंड शिफ्ट का हमारा पेपर होगा। कौन सा? सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट हमने कर चुके हैं, ठीक है। आज हम 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे 2024 के, ठीक है। जिसमें हम आज जो है कि क्वेश्चन हम जीके जीएस और हिंदी के को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग किया है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आवश्यक वस्तुओं पर अक्सर कौन सी जीएसटी श्रेणी लागू होती है? तो आवश्यक वस्तुओं पर यहाँ पर जो है कि 5% जीएसटी लागू होती है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? तो आर्टेमिस नाम दिया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य ये, इसका नाम हो जाएगा, बड़े पैमाने और कार्बन मुक्त स्रोतों के रूप में संलयन ऊर्जा उत्पादन करना है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो जून 2024 तक लोकसभा के विपक्ष नेता जो है कि यहाँ पर राहुल गांधी थे। कौन? राहुल गांधी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, तुगलक नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलक नामा पुस्तक के लेखक जो है कि अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है कि ये जो है कि अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर वस्तु किया जाता है? तो यहाँ पर सेवा कर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादन किया था? तो पहली बार जो है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मसालों का प्रमुख उत्पादन जो है कि मध्य प्रदेश राज्य था। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो दिवाली को जो है कि प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य जो है कि हरियाणा राज्य है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, 2021 में इंस्टाग्राम को दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्थान दिया गया है, कोमा, तो चौथा स्थान दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकीकरण का एक एकीकरण भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो ये जो है कि पहचान और सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके बढ़ाता है, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? तो सलमान रुश्दी है। आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनसंख्या डी का घनत्व सूत्र क्या है? तो जनसंख्या डी का घनत्व सूत्र जो है कि डी बराबर एन, यानी संख्या बटा में स्पेस है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने तिब्बत पर आक्रमण जो है कि 1950 में किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेत माना जाता है? तो मेढक को माना जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बिनु पंग चैल सुनैल बिनु काना कर बिनु कर्म कवय विधिनाना के अलंकार कौन से हैं? तो ये विभावना अलंकार है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कि साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो मात्रा जो है ये विशेषण है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अव्यय के कितने भेद हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो री वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कि मूर्धा से होता है। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या है? तो दवाई शब्द का सही बहुवचन जो है कि दवाइयाँ होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धर्म शब्द का अलंकार के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो धर्म शब्द का अलंकार के संदर्भ में जो है कि गुण होता है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कानन का पर्यायवाची शब्द जो है कि वन और अरण होता है। आंसर हमारा इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृत्याकृत में समास कौन सा है? तो कृत्याकृत में समास जो है कि कर्मधारय समास है। आंसर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द जो है कि आहार हो जाएगा। ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतुओं के लिए एक शब्द कौन सा है, तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतुओं के लिए एक शब्द जो है कि शिशिर है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिज्ञ शब्द का समानार्थक क्या होगा, तो अभिज्ञ शब्द का समानार्थक जो है कि जानकार हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो भीषम सानी है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, तो विशेषण शब्द जो है कि सुंदर है। आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला जो है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ जो है कि कड़ी धूप होना है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान जो है कि दंतस्य से होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो इसमें कारणवाच्य अव्यय है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं ये जो है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर ईत जो है कि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ईत प्रत्यय है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, तो अंधेर नगरी का अर्थ जो है कि अन्याय की जगह है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, कलित कलत्र शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो कलित कलत्र शब्द युग्म का सही अर्थ जो है कि चमक चकावट है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अधि व्यधि शब्द युग में अधि का अर्थ क्या होता है, तो अधि का अर्थ जो है कि मानसिक कष्ट होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, लोकोक्ति कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर लोकोक्ति घर का भेदी लंका ढाई हो जाएगा लोकोक्ति। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इति शब्द युग्म का सही विकल्प कौन सा चुनिए, तो यहाँ पर समाप्ति बाधा हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ हो जाएगा। आंसर हमारे इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उभय अभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो उभय अभय शब्द का सही युग्म जो है कि यहाँ पर दोनों निर्भर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो इसमें प्रश्नवाचक विराम चिन्ह हो जाएगा। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।